रुद्रा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं हिमांशु नरूला और आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी खिलाड़ी से जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर ना कि अपने शहर का नाम रोशन किया, प्रदेश का भी नाम रोशन किया और देश का नाम भी रोशन किया। विदेशों में गई और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूजा यादव जी, जो कि रुद्रपुर की होनहार बालिका हैं। उनसे आज वर्ल्ड ओलंपिक डे पर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। आप देखते रहें रुद्रा न्यूज़। सर्वप्रथम पूजा जी, आपका रुद्रा न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं रुद्रा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मंच दिया वर्ल्ड ओलंपिक डे पे अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का। पूजा जी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं और आपकी जो एजुकेशन हुई है वो एक साधारण से स्कूल में हुई है। बावजूद उसके आपने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपने खेल के प्रति लोहा मनवाया। जानना चाहेंगे आपसे आपकी एजुकेशन सर्वप्रथम की कैसी रही? मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई वो सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज से हुई। आफ्टर 12th मेरी जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो पढ़ाई हुई वो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की, जो मुझे स्पोर्ट्स के बिहाफ पे स्कॉलरशिप में मिली थी। और अभी तत्काल मैं अमृतसर यूनिवर्सिटी से बीपीएड कर रही हूँ, वो भी मैं खेल के बेस पर ही कर रही हूँ। एक बात जानना चाहेंगे, आपने कहा कि खेल के बेस पे आप बीपीएड कर रही हैं। जब देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है, जब वो 6 क्लास के बाद 7th में आता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनोगे, डॉक्टर्स बनोगे। तो आपके मन में कैसे आया कि मुझे प्लेयर ही बनना है? सर, मैं जब अपनी 6-7 की पढ़ाई कर रही थी तो हमारे स्कूल में स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स होते थे। तो बच्चों को खेलता हुआ देख के मन में ही अंदर से हुआ कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स करना है और मुझे इसी फील्ड में जाना है। 8th-9th तक आते आते मैं इस बात के लिए बहुत ही कंफर्म हो चुकी थी कि मुझे अपना करियर स्पोर्ट्स में ही बनाना है, क्योंकि जब खेलने लगे थे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, फिर स्टेट स्तर पर, फिर नेशनल, और नेशनल खेलने के बाद, नेशनल में मेडल आने के बाद तो ये कंफर्म हो गया था कि हमें करियर इसी फील्ड में बनाना है। क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि और शिक्षा का फील्ड हो गया या फिर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, बट बाहर जाके आप ये देखते हैं कि नहीं, जो खेल जगत है वो भी एक करियर है। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर बाहर जाके मैंने जाना कि नहीं, खेल कूद के भी एक करियर बनाया जा सकता है, अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे आपके जो पसंदीदा, जिनको आप ज़्यादा लाइक करते थे, गेम्स कौन कौन से रहे और उन गेमों को खेलकर जो आपने खेले, किस में आपने मेडल हासिल किए, कहाँ कहाँ आप खेलने गए? सर, मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ और मेरा जो सबसे पहला मेडल था वो 2012 में सब जूनियर नेशनल था, सिल्वर मेडल। उसके बाद मैंने 2017 में मेरे जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, सीनियर नेशनल जो हमारे होते हैं उनमें मेरा गोल्ड रहा। 2017 में ही मैं मलेशिया टूर्नामेंट खेलने गई इंटरनेशनल, वहाँ पे मेरा गोल्ड रहा। 2019 में मुझे तिलु रोतेले अवार्ड मिला उत्तराखंड का। और अभी इसी साल मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो ओलंपिक के बाद सबसे बड़े इवेंट होते हैं, उसमें सिलेक्शन मेरा हुआ है। और पूजा, आपसे जानेंगे, जैसे आपने कहा कि आपने इतने सारे जो मेडल हासिल किए हैं, इसके पीछे जो आपके गुरुजन रहे हैं, जो आपके ट्रेनर रहे हैं, क्योंकि आप एक गर्ल्स हैं, तो उन ट्रेनर के बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जिन्होंने आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। सर, जो मेरे बेसिक कोच हैं वो हैं मोहम्मद सलीम, और उसके बाद जो मेरी स्कूल टीचर हैं अनु चौधरी मैम, प्रिंसिपल मैम, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसा आपने कहा कि पहचान बनाने के लिए आपने गेम्स को चुना, तो हम जब देखते हैं कि एक खिलाड़ी को देखते हैं वह रात दिन मेहनत करता है। शुरुआती ये जो दौर था आपका, तो किस तरीके की आपको दिक्कतें आई या फिर किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? सर, दिक्कतें तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जब एक छोटे शहर से स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। और जिस दौर में मैंने गेम स्टार्ट किया था, आपको ट्रेनिंग के नाम पे एक स्टेडियम होता था और वहाँ इतने कोचेस रेगुलर भी नहीं होते थे, मतलब वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। और उसके बाद मैंने जब गेम स्टार्ट किया तो मेरी जो योग टीचर थी, हमारी जो शिक्षिका थी अनु चौधरी मैम, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और एक स्कूल लेवल पे प्लेटफॉर्म देने के बाद फिर जब हमें नॉलेज होने लगी तो फेडरेशन लेवल पे हम खेलने लगे। जब हम बाहर जाने लगे तो अदर स्टेट में हमने एकेडमियाँ देखी, मैंने वहाँ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी। ऐसे करते करते खेल में आगे। स्कूल से आपने शुरुआत करी,
फिर आप स्टेट लेवल पे गई। आपने बताया कि पहला जब आपका नेशनल मेडल आया, वो कौन सा दौर था? मैं बात करना चाहूँगा कौन सी सन थी, कौन सी क्लास में थी आपने जब पहला नेशनल मेडल आपको मिला है, उसके बारे में जानना। सर 2012 सब जूनियर नेशनल था मेरा गोवा में, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। और मतलब मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इतने छोटे शहर से निकल के मेरा पहला नेशनल था और पहले ही नेशनल में सिल्वर मेडल आना मतलब मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी बात थी। आपके लिए बड़ी बात थी कि आप एक छोटे शहर से निकल के आप खेलने के लिए गई हैं और आपके मेडल आया। कई बार हम देखते हैं जब लड़कियां घर से बाहर जाती हैं, कहीं ना कहीं समाज के जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो उनके पैर होते हैं वो कहीं ना कहीं बांधने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आपको घर में रहना है। आपके साथ कैसा रहा? आपके परिवार का माहौल, आपके परिवार ने किस प्रकार से सपोर्ट किया? सब मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव थी, पर हाँ वो तो होता ही है कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में 10 लोगों की 10 तरीके की सोच होती हैं। मेरी फैमिली में लोग बोलते भी थे कि कुछ नहीं होने वाला, खेल के पढ़ाई पे ध्यान दो, अब एजुकेशन अच्छी करो, बाद में नौकरी का देखना, स्पोर्ट्स करके कुछ नहीं होगा। बट मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया। वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, खेल सकते हो, अपनी ही नहीं अपने स्टेट को, अपने नेशनल को भी पहचान दिला सकते हो। आपने कहा कि जब परिवार ये कहता था कि नेशनल लेवल पे आप पहचान बना सकते हैं और अपने देश की भी पहचान अन्य देशों में जा कर के आप बना सकते हैं, आपने वो करके भी दिखाया। तो वो इस समय आप चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, जो आपको वहाँ पर शिक्षा मिली और जो उत्तराखंड की शिक्षा है, क्या आप उसमें समानताएं मानती हैं, क्या भिन्नताएं हैं उसमें? सर बहुत डिफरेंस है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ, बट यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके आज भी लोग इतने अवेयर नहीं है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप नहीं मिलती। एक स्पोर्ट्स पर्सन हर तरीके, हर वर्ग से आते हैं। आपने कहा कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आप उत्तराखंड की बात कर रही हैं या इंडिया लेवल की बात? सर मैं अपने रुद्रपुर उत्तराखंड लेवल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं मिलती हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप नहीं मिलती हैं। आप अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चंडीगढ़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अमृतसर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे खिलाड़ियों के लिए एक रिज़र्व सीटें होती हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ाई करने के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए। और उनके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ही, हर तरीके के कोचेज़ होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पर अगर हम देखें अपने शहर की, उत्तराखंड की, या फिर तो वहाँ पे फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपने सुना, पूजा यादव का कहना है कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश में शामिल था तो अनेकों आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाए। उनका सपना था कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उच्च पदों पर नौकरियां मिल सके। मगर आज हम देख रहे हैं एक खिलाड़ी के मन में उदासी है, सरकार के प्रति गुस्सा भी है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है, बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत होनहार खिलाड़ी हैं हमारे रुद्रपुर की, जिन्होंने विदेशों में जाकर भारत देश का नाम रोशन किया है। तो पूजा जी, आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है, आप कह रही हैं कि आप लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती, आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है तो ऐसे में जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनसे क्या कहना चाहिए? सर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड सरकार हमसे, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं, आप उनसे पदक की उम्मीद करते हैं, ओलंपिक में पदक की उम्मीद करते हैं, पर आप ये देखिए ना कि अदर जो स्टेट हैं वो कितनी फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे हम हरियाणा सरकार को लेते हैं, अभी कल परसों ही जो हॉकी टीम है, इंडियन हॉकी टीम, उसका अनाउंस हुआ है 9 खिलाड़ी। एक मायने रखता है कि किसी नेशनल टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। मतलब आप वहाँ की फैसिलिटीज़ देखिए ना। अभी कुश्ती में आप देख लीजिए, हॉकी में देख लीजिए, हर खिलाड़ी हरियाणा से जा रहा है और उत्तराखंड से नहीं है। क्यों? रीज़न है हमारी उत्तराखंड सरकार हमें वो फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रही है, इसलिए प्लेयर्स को बाहर से जाके खेलना पड़ रहा है। आप हरियाणा सरकार में देखेंगे ना तो वहाँ की जो भी सरकारी पोस्ट निकलती है उसमें हमेशा स्पोर्ट्स का कोटा होता है, बट हमारे उत्तराखंड सरकार में 4% का कोटा है, कोई भी सरकारी पोस्ट निकलेंगे उसमें। बट 2012 के बाद किसी भी वैकेंसी में स्पोर्ट्स कोटा नहीं आया है। मैं सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगी
कि 2012 के बाद ना किसी सरकार ने निकालने की कोशिश करी, ना इस बात पे। मैं यहाँ पर एक आपकी बात को विराम देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको रोकूंगा। मैं सुना था कि पिछले वर्ष कुछ ऐसी जॉब निकाली गई थी खिलाड़ियों के लिए, उसमें जो आवेदन कर रहे थे खिलाड़ी, उनको जॉब के लिए आवेदन किया गया था, वो सारा मामला क्या है? तो आपने भी आवेदन किया था? हाँ सर, मैंने भी आवेदन किया था। एक स्कीम निकाली थी उत्तराखंड सरकार ने कि जितने भी अचीवमेंट है, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे मेडल दे चुके हैं उत्तराखंड को, उनका एक बायोडाटा बनेगा और उनको रैंकिंग के हिसाब से 8 महीने पहले की बात है सर। तो उनकी एक रैंकिंग बनेगी और रैंकिंग के हिसाब से आपको खेल विभाग में, युवा कल्याण विभाग में पद दिए जाएंगे। पर फॉर्म सिलेक्ट हुए, फाइलें बनी, पर उनका क्या हुआ, उनका आगे क्या प्रोसेस है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 8 महीने हो चुके हैं पर उसके बारे में एक भी खबर नहीं है, एक भी न्यूज़ नहीं है, और ना सरकार उस बात पे विचार कर रही है। आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है और आज खिलाड़ियों के मन में गुस्सा है कि 8 महीने का समय हो चुका है और खिलाड़ियों को अभी तक ये नहीं पता कि जो उनके दोबारा फॉर्म भरे गए थे, नौकरियों के लिए आवेदन किए गए थे, वो कहाँ हैं। चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है, आज खिलाड़ियों का डे है। अब पूजा यादव से जानेंगे ये वर्ल्ड ओलंपिक डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो पूजा जी, जो हमारे रुद्रा न्यूज़ के दर्शक हैं, उनको भी आप बताएं कि वर्ल्ड ओलंपिक डे क्या है। सर, जो वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स थे, उनकी जो शुरुआत हुई थी वो 23 जून 1894 में हुई थी। तो उसी चीज़ को याद रखने के लिए और लोगों तक ओलंपिक की स्पिरिट को पहुंचाने के लिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे हर पीढ़ी तक ओलंपिक की जो स्पिरिट है उसको पहुंचाने के लिए हम वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाए गए थे वो 23 जून को 1948 में मनाए गए थे। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है, जो भारत सरकार है, हमारी उत्तराखंड सरकार है, सारे खिलाड़ियों की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक प्लेयर का डेस्टिनी जो प्लेस होती है, इवेंट होता है, वो होता है ओलंपिक। हर प्लेयर का सपना होता है कि जब वो गेम स्टार्ट करता है तो वो एक सपना देखता है कि मेरा जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा वो ओलंपिक होगा, मेरा जो सबसे मेन है वो ओलंपिक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं जो प्लेयर्स को प्रोत्साहन कर रही हैं, आगे बढ़ा रही है। मैं यही देना चाहूँगी कि जो जिस स्पिरिट से हमारा ओलंपिक डे का स्टार्ट हुआ था, वो स्पिरिट हर प्लेयर में बनी रहे। हर प्लेयर का सपना होता है ओलंपिक खेलने का, और वो जो ओलंपिक खेलने का सपना है वो अपने अंदर से कभी बुझने ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने वर्ल्ड ओलंपिक डे पर बात की पूजा यादव से, जिन्होंने विदेशों में अपने देश का नाम रोशन किया और बहुत सारे मेडल हासिल किए। आगे भी ओलंपिक खेलना चाहती हैं और सरकार से आशा करती हैं, खासकर उत्तराखंड सरकार से, कि वह खिलाड़ियों की ओर ध्यान दें। जिस तरीके से हरियाणा राज्य अपने खिलाड़ियों के लिए फैसिलिटी दे रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी फैसिलिटी मिले। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल था तो यहाँ के आंदोलनकारियों ने एक सपना देखा था कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, अच्छे रोज़गार मिल सके, अच्छी नौकरियाँ मिल सके। मगर कहीं ना कहीं उदासी है, और ख़ासकर आज वर्ल्ड ओलंपिक डे पर खिलाड़ियों में उदासी होना ये शोभा नहीं देता। और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप देखते रहें रुद्रा न्यूज़। राम राम, दुआ सलाम, धन्यवाद।